के लिए मशहूर कश्मीर घाटी इन दिनों एक असामान्य सूखे का सामना कर रही है। चिलनई कला जो कि कश्मीर में 40 दिन का सबसे कठोर ठंड का समय होता है, इस बार बर्फबारी के बिना सूना है। अब तक 18 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन घाटी के अधिकतर हिस्सों में एक बार भी भारी बर्फबारी दर्ज नहीं हुई है। इस बदलते मौसम का असर घाटी में रहने वाले हजारों लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो रही है क्योंकि प्राकृतिक झरने और नाले सूखते जा रहे हैं। स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स ने सूखी और धूल भरी हवा के कारण सांस और त्वचा संबंधी बीमारी बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है। बीते कुछ सालों से लगातार जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव जो है मौसम के लिहाज से देखा जा रहा है और लगातार क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इस मौसम में आज से 3-4 साल पहले प्लेन्स में लगभग 6 से 7 फीट बर्फ जो है वो जमा होती थी, लेकिन आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो काफी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि 40 दिनों का चिले कलान जो है वो चल रहा है और इस चिले कलान में सिर्फ पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी जो है इस बार देखने को मिली, लेकिन मौसम और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो कहीं न कहीं तबाही जो है वो दूर नहीं है। फिलहाल हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिससे वैज्ञानिक मानते हैं कि यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंज जो है इस समय देखी जा रही है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ओपन डेफिसिट यानी खुले में जो है इस तरह कूड़ा करकट जो है वो डाला जा रहा है, चाहे हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करें या जितने भी अगर हम बाकी एरियाज की बात करें, गांव देहात की बात करें, जहां पर इसी तरह दरिया के किनारों पर कूड़ा करकट जो है वो डाला जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तबाही जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। आगे आपको दिखाएंगे ये दरिया झेलम है, रिवर झेलम जिसे कहते हैं, जो कि एक अहम सोर्स माना जाता है वाटर के लिहाज से, यानी लोग जो है इसी दरिया का पानी पीते भी है और आज कहीं ना कहीं ये दरिया जो है सूखने लगे हैं। वजह सबसे बड़ी ये है कि जो एनवायरमेंटल चेंज इस समय देखने को मिल रही है, जो हम ड्रेजिंग देख रहे हैं और इलीगल तरीके से जो सैंड माइनिंग हो रही है इन दरियाओं में, ये भी एक कारण माना जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें यानी दरख्तों का कटाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सरकार मानती है कि डेवलपमेंट हो रही है, चाहे कितने भी बड़े हाईवेज हो। अभी तक अगर हम श्रीनगर उरी हाईवे की बात करें जहां पर हजारों की संख्या में दरख्त जो है वो काटे गए हैं और ये भी एक बड़ा रीजन जो है फिलहाल माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है इस समय हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि दरिया जो आप देख रहे हैं ये झेलम है, जो कि एक मेन वाटर सोर्स है कश्मीर का। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें, कई सारे ऐसे वाटर प्लांट जो है वो इसी झेलम पर जो है डिपेंड करते हैं, यानी लोगों के लिए जो पीने का पानी है वो यहीं से आता है और इसी झेलम के किनारे में आप ये गंद जो है वो देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम माइनिंग की बात करें, कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो है माइनिंग के इस दरिया के ऊपर रखे गए हैं जिन्हें सरकार ने भी अलाउ किया है, लेकिन इलीगल तरीके से जो मशीन्स इस दरिया में यूज की जा रही है उससे आपको ये किनारे दिख रहे हैं, यहाँ पर तबाही जो है साफ तौर पर दिख रही है क्योंकि इन्हीं किनारों को तोड़ा जाता है उन मशीन्स के जरिए और बाद में रेत और बजरी जो है यहाँ से निकाली जाती है। फिलहाल तबाही जो है वो सामने है और अगर इसी तरह का माहौल रहा, हालांकि अगर हम कश्मीर की बात करें यहाँ पर बर्फ के लिहाज से ही माना जाता है विंटर सीजन में जो है यहाँ पर बर्फ ना होना एक बड़ा कंसर्न जो है आने वाले नस्ल के लिए भी बन सकता है और अगर इसी तरह मौसम खुश रहा तो न जाने कितनी आफत जो है वो हो सकती है। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं जिस हिसाब से प्लेन्स में बर्फ नहीं पड़ी है, हल्की बर्फबारी पहाड़ों पर पड़ी है और टूरिज्म इंडस्ट्री की जहां तक बात आती है तो टूरिज्म जो है ज्यादा से ज्यादा डिपेंड इसी बर्फ पे करता है और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट बर्फ देखने के लिए घाटी का रुख करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह का मौसम खुश रहा तो आने वाले दिनों में ये तबाही जो है और भी बढ़ सकती है। श्रीनगर से फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए।